लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के कथित चिटफंड घोटाले की जांच तेज हो गई है। ईडी ने कोलकाता समेत राज्य के 5 जिलों में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई निवेशकों में बड़े पैमाने पर धन जुटाकर वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत की गई। तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सबूत बरामद किए गए हैं। ईडी अब जब्त किए गए रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि धन के प्रवाह और इस कथित घोटाले से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पश्चिम बंगाल में नई शिक्षा नीति जल्द लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने इस सिलसिले में सिलीगुड़ी की नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में राज्य के 20 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वविद्यालयों में सुधार और नई नीति लागू करने की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और बेहतर कौशल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा इसे जल्द लागू करना जरूरी है। इस बैठक को राज्य में उच्च शिक्षा सुधार और शिक्षा नीति को लेकर एक अहम पहल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब पहली कक्षा में प्रवेश की उम्र से लेकर नए शैक्षणिक सत्र की तारीख तक कई अहम फैसले लागू किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बड़ा फैसला लेते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय कर दी है। वहीं साल 2027 से स्कूल 16 जून की जगह 1 अप्रैल से खुलेंगे। अप्रैल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी और छात्रों को किताबें, यूनिफॉर्म व साइकिल वितरित की जाएंगी। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव से छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा, समय पर पाठ्यक्रम पूरा होगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार आएगा। नई व्यवस्था के तहत राज्य का शैक्षणिक सत्र अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा, जो सीबीएसई के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले शिव मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। आज सुबह एक ड्रोन मंदिर के ऊपर और पवित्र नील चक्र के आसपास काफी देर तक उड़ता रहा, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। विशेष सुरक्षा टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन संचालक को मंदिर के पास से हिरासत में ले लिया। उसके पास से ड्रोन जब्त कर लिया गया है। अधिकारी अब पता लगा रहे हैं कि ड्रोन से क्या तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए गए, क्या उड़ान की अनुमति ली गई थी और कहीं नो फ्लाई जोन के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ। उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध से इस मानसून का पहला बाढ़ का पानी छोड़ा गया है। आज सुबह बांध के 4 गेट खोलकर महानदी में पानी का नियंत्रित बहाव किया गया। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण जलाशय का जलस्तर बढ़कर 614.65 फीट तक पहुंच गया है। अधिकारियों के अनुसार बांध में करीब 1,64,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकेंड की आवक हो रही है, जबकि गेट खुलने के बाद महानदी में पानी छोड़ने की रफ्तार बढ़ाकर लगभग 1 लाख क्यूसेक कर दी गई है। प्रशासन ने नदी के निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और नदी के पास अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है। झारखंड के पलामू जिले के चियांकी में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर और 4 लेन परियोजना का काम दोबारा शुरू करने पहुंची प्रशासनिक टीम का कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और मुआवजे से जुड़े मुद्दे पर आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।